स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश विद कल्याणी सारस्वत में। तो आज हम बात करेंगे टेंस की। तो देखिए, कुछ इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जैसे सिंगुलर, प्लूरल यानी नंबर, जेंडर, नाउन, प्रोनाउन, इन सब पर। तो आज मैं आपको आज से शुरू करने वाली हूँ टेंसेस। तो टेंस क्या होते हैं और इसके बीच में अगर किसी भी बेसिक टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको उसी बीच में आपको सेपरेट वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। ये जो टेंस है वो हमारा इंग्लिश ग्रामर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो किसका है? टेंस का है। तो देखिए, टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल या समय। तो टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल या समय। अब देखिए, ये तो आप टेंस पढ़ रहे हो, तब से ही आप सुनते आ रहे हो टेंस मीन्स होता है काल। लेकिन देखिए, टेंस मीन्स एक और है, वो क्या होता है? समय। टेंस का मतलब क्या होता है? समय। ये हमने टेंस को यानी समय को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट। दूसरा, अब देखिए इधर ये क्या है बीच में? ये हमने यहाँ पर रखा है प्रेजेंट को। और दूसरा पास्ट, इधर होता है फ्यूचर। पहला है प्रेजेंट टेंस, इसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट यानी भूतकाल। फ्यूचर भविष्य काल। अब देखिए, ये प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट टेंस वो है जहां हम खड़े हैं। क्या है? जहां हम खड़े हैं। कहाँ से चल के आए हम? पास्ट से चल के आए और प्रेजेंट में खड़े हुए हैं। अब हमें कहाँ जाना है? फ्यूचर में जाना है। समझ रहे हैं? प्रेजेंट में हम खड़े हैं, पास्ट से होकर आए हैं, और अब हमें कहाँ जाना है? फ्यूचर में जाना है। तो यही 3 काइंड्स ऑफ टेंस होते हैं। तो अब देखिए, प्रेजेंट को हम टुडे बोल सकते हैं। टुडे मीन्स आज। आज क्या है? प्रेजेंट टेंस है। पास्ट क्या हुआ? यस्टरडे, बीता हुआ कल। फ्यूचर क्या होगा? टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला कल। हम टेंस को इस तरह भी समझ सकते हैं। टुडे क्या है? आज, यानी कि प्रेजेंट है। अभी आज क्या है? प्रेजेंट है। यस्टरडे क्या हुआ? बीता हुआ कल। तो ये क्या हो गया? पास्ट हो गया, यानी गुजर गया। ऐसे ही है टुमारो। टुमारो क्या है? आने वाला कल। तो ये क्या होगा? फ्यूचर होगा। ये अभी मैंने आपको बताया टेंस यानी काल या समय, वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ये जो 3 प्रकार के टेंस होते हैं, इनके भी काइंड्स होते हैं। वो क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, इसमें फर्स्ट नंबर पे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट। फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए, ये 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम प्रेजेंट टेंस को इन 4 टाइप्स में
बनाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है पास्ट टेंस। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस कितने टाइप के होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 टाइप्स होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। टेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये जो 3 पार्ट्स हैं उनके भी 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 12 पार्ट्स हो गए। वो 4 कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको इस तरीके से समझ में आ गया हो तो और अच्छी बात है, वरना अभी मैं आपको एक टेबल बना के दूंगी यहाँ, तो देख के आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये जो टेंस है, मैं अब इन्हें आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाऊंगी। तो देखिए ये टेंस है। टेंस को आपको मानना है, क्या मानना है इसे? दादाजी। क्या मानना है? आई थिंक आपको ये जोक लग रहा होगा, लेकिन ये जोक नहीं है। तो देखिए टेंस को आपको मानना है दादाजी। अब ये दादाजी हैं। अब इनके कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। ये इनके क्या हो गए? 3 बेटे हो गए। अब ये जो 3 बेटे हैं इनके भी 4 बेटे हैं। कौन से हैं 4 बेटे इनके? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही इसके 4 बेटे हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही इसके भी 4 बेटे हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। टेंस क्या है? दादाजी और इनके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं 3 बेटे इनके भी क्या है? 4 बेटे। इनके क्या है? 4 बेटे हैं तीनों पे। तो वो कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के हों, यही फ्यूचर के हैं। तो अब हम पहचानेंगे कैसे? अभी नाम तो इनके सेम है, इसमें भी इंडेफिनिट, 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 तीनों के नाम सेम है। तो अब हमने पहचानने के लिए इनके नाम के आगे क्या लगाया? इनके पिताजी का नाम लगा दिया इनसे आगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के जो बेटे हैं 4, उनके नाम के आगे भी क्या लगा दिया? पास्ट का नाम लगा दिया। तो क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही हमने फ्यूचर के साथ किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे समझो टेंस है। टेंस क्या है? दादाजी है, उनके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके भी ये 4 बेटे हैं। तो ये देखिए ये हो गए 3, और इन्हें कितने पार्ट्स हैं? इनके 4। तो कितने हो गए? 12। तो हमें टेंस कितने पढ़ने हैं? 12 टेंस पढ़ने हैं। लेकिन अभी आप आगे चल के देखोगे कि जो 4 हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के जो 4 पार्ट्स हैं, उनके भी 4 पार्ट्स हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि आप 12
टेंस पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं आगे आपको बता रही हूँ कि इनके भी 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं देखिए, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव। तो देखिए इसमें क्या होता है, एफर्मेटिव यानी सिंपल वाक्य होता है, इसमें ना ही कोई नेगेटिव वर्ड आएगा ना ही कोई इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, तो ये एकदम सिंपल वाक्य होता है। और दूसरा होता है नेगेटिव वाक्य, यानी इसमें नहीं शब्द आ जाएगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव। इसमें इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा इसमें। ये क्या है, इंटेरोनेगेटिव, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी होगा प्लस नेगेटिव वर्ड भी होगा, तो ये होता है इंटेरोनेगेटिव। तो ये जो 4 टाइप हैं, जो 4 पार्ट हैं, इनको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये कितने हो गए, 12 × 4 = 48। तो आपको टेंस कितने पढ़ने हैं, 48। अब हम बात करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं, कई बार लोग टेंस और सेंटेंस में कंफ्यूज रहते हैं। उनसे पूछो टेंस कितने होते हैं तो वो 3 बताते हैं, कभी उनसे पूछो सेंटेंस कितने होते हैं तो भी वो 3 ही बताते हैं। तो आपको टेंस क्लियर करा है, अब मैं सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये हमारे 5 सेंटेंस होते हैं। पहला होता है एसर्टिव, सेकेंड इंटेरोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव एंड फोर्थ ऑप्टेटिव एंड लास्ट 5th एक्सक्लेमेटरी। तो देखिए एसर्टिव क्या होता है, अभी इससे पीछे मैंने आपको बताया था एफर्मेटिव प्लस नेगेटिव के बारे में। तो ये जो एफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, इन दोनों वाक्यों को हम किस में रखते हैं, एसर्टिव में। ऐसे इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जिनमें क्वेश्चन वर्ड आता है। इम्परेटिव क्या होते हैं, आदेशात्मक, यानी कि किसी में जो ऑर्डर दिया जाता है जिन वाक्यों में। ऑप्टेटिव होते हैं इच्छा सूचक, जिनमें हम किसी को ब्लेसिंग दे सकते हैं या फिर किसी को कर्ज, यानी कर्ज प्लस ब्लेसिंग आती है ऑप्टेटिव में। एंड लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी, जिसे बोलते हैं विस्मयबोधक, जिसमें हम किसी चीज को लेके आश्चर्य होते हैं, वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। सब्जेक्ट, अभी हम जब टेंस पढ़ेंगे उसमें एक वर्ड बार बार यूज होगा, सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट का भी यूज होगा, वर्ब का भी यूज होगा। तो अभी हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। अब ये कर्ता क्या होता है, काम करने वाला। सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या होता है, काम करने वाला। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्म। कर्म क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव हो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव हो। जैसे मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, कर्ता क्या है, मैं हूँ, और इसमें कर्म क्या होगा, बोर्ड होगा, क्योंकि बोर्ड पर क्या है, लिखने का प्रभाव हो रहा है ना, बोर्ड क्या हुआ, कर्म हुआ। अब कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। इसे हम लिविंग को O1 बोलते हैं और नॉन लिविंग को O2 बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। ये जो वर्ब है इसी का सारा खेल है टेंस के अंदर। टेंस के अंदर कौन खेलता है, ये वर्ब खेलती है। हर जगह हर टेंस में या सेंटेंस में आप देखोगे क्या बदलेगा, केवल ये वर्ब बदलेगी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, और इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।